गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माँ लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत लघु पंचांग का यह बृहद रूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में सफल। तो चलिए चलते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। जी हाँ, पंचांग दैनिक पंचांग की तरफ प्रस्तुति पर थोड़ी सी परिचय। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित होता है और इसी पहले भाग में से पंचांग मुहूर्त को लेकर हम इस पूरी प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझाव के अनुरूप हम अलग से प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग नक्षत्र ताराबलम। ताराबलम इसका नाम है, जिसमें नक्षत्र करते काम है, सितारे करते काम है और सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में आज नक्षत्र क्या संकेत दे रहे हैं सूर्यता और अशुभता के बारे में, इसे हम ताराबलम। और यह मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति से पर आधारित है, जिसके अनुसार पूरे जीवन काल में ग्रहों के शुभता और अशुभता के बारे में जान सकते हैं और यह जानते हुए योजनाबद्ध तरीके से शुभ ग्रहों के महादशांतर में शुभ कार्यों का निष्पादन करके शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं अशुभ ग्रहों की स्थिति में जानकारी पहले प्राप्त होने से हम चुनौती का सामना सफलतापूर्वक कर पाते हैं। ग्रह विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए कितना शुभ होंगे, कितना शुभ, यह भी इस प्रस्तुति में जानेंगे। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों की विस्तृत चर्चा प्रस्तुत। तीसरा भाग चंद्र बलम इसका नाम है, जिसमें राशि के अनुसार हम शुभता और अशुभता के बारे में जानते हैं। चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में बैठे हैं और जिस राशि में आज उनका विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। चौथा भाग चौघरिया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष और अनुकूल मुहूर्त में कार्य करने से हम जीवन में आने वाली हर प्रकार की बाधाओं को पार कर पाते हैं, इसलिए यह काफी उपयोगी बनता है। चौघड़िया हमें मार्गदर्शन का काम करता है, कोई भी कार्य करने में शुभ और अशुभ काल दर्शाता है, अवधि बताता है, जो कि हमारे लिए हमारे कार्यों में शुभता बनाए रखने के लिए काफी उपयोगी। और इसकी शुभता को देखते हुए, इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने यूट्यूब पर हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो पोस्ट किया है, विस्तृत चर्चा प्रस्तुत। पांचवा अंतिम भाग, जी हाँ 5 भागों का है, 5 अंक 5 भाग। और 5वां भाग हमारे अंकों से संबंध करता है। जिस प्रकार हम जन्म लेते हैं वो हम उसी समय से सांस की प्रक्रिया आरंभ होती है और ठीक उसी समय क्षण से ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो गिफ्टेड अंक है, जो उपहार के अंक हैं, वे कार्य करना आरंभ करते हैं और ये अंक तो यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डाल डाल सकते हैं। उसके बाद जीवन में हम कुछ अंकों को ले आते हैं, वे भी सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में कि कैसे अंकों को जाने, पहचाने, समझें और उसका सही अनुसरण करके उसका उपयोग करके जीवन में सुख पाए। साथ ही साथ अंक बोलते विभिन्न किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्म जातक के लिए आज के अंक क्या संकेत लेकर आए हैं, इसी प्रस्तुति। तो पूरी प्रस्तुति आपके लिए हम ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी बनाकर रहा है, कहीं जाइएगा नहीं, अंत तक बने रहेगा ताकि आप पूरी प्रस्तुति का लाभ उठा सकें। और अंत आप यदि पहली बार हमारी प्रस्तुति को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप इससे लाभान्वित हो सके। और अब हम चलते हैं थोड़ी सी चर्चा पंचांग। पंचांग के 5 अंक होते हैं और ये 5 अंक हमारे लिए शुभता लाते हैं। ये 5 अंक हमारे लिए शुभता लाते हैं और तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश,
योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्यों में सफलता कार्य सिद्ध करता है। इसलिए प्रतिदिन इसे स्मरण करने की बात कही जाती है और इसका स्मरण करने का उचित माध्यम और स्रोत यह श्लोक है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। इसे प्रतिदिन प्रातः उठते ही स्मरण करना चाहिए और जितनी बार स्मरण कर सके यह बेहतर है। साथ ही साथ पुराणों में जो लिखा है गंगा स्नान को लाभ पंचांग के श्रवण से। जी हाँ, पंचांग के श्रवण से गंगा स्नान को लाभ है। इसलिए पंचांग का स्मरण करने के पश्चात पंचांग का हमें श्रवण करना चाहिए ताकि हम उसका आगे चलकर जो उसकी अहम भूमिका है वह भी हम पंचांग का उपयोग कर सकते हैं। गंगा स्नान का तात्पर्य जलीय तत्वों से है जो कि हमारे शरीर के 70% से ज्यादा है। ये सुप्रभावित यदि होते हैं तो अच्छे कार्य करते हैं। साथ ही साथ जन्म कुंडली में जन्म कुंडली की जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्थान ये सभी सुप्रभावित होते हैं शुभ तक। विस्तृत चर्चा हम आगे जानेंगे कि कैसे ये देते हैं। साथ ही इतना ही नहीं, पंचांग हमारे लिए और भी भूमिका अदा करता है। पंचांग स्मरण श्रवण करने के बाद पंचांग हमारे लिए हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। यह अहम भूमिका अदा करता है, हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है हमारे जीवन में। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता, पंचांग के जीवन में इसकी उपयोगिता और जीवन में भूमिका को देखते हुए आइए हम सब पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें और जीवन में सुखता। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं पंचांग के अगले भाग में। पंचांग की तरफ प्रस्तुति में ले चलते हैं और प्रस्तुति में जाने के क्रम में श्री राम का नाम उच्चारण करते चलते हैं और जहां श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान भी होते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रस्तुति में। जय श्री राम। जय भाई हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति में। आज का दिनांक 15 मई 2026 माह ज्येष्ठ पक्ष कृष्ण साका संवत 1948 पाराभाव विक्रम संवत 2083 शताब्दी और कल युग का 5127। आज का सूर्योदय 5:04 पर, सूर्यास्त 6:28 पर, सनराइज एट 5:04 AM एंड सनसेट एट 6:28 PM। सूर्यदेव की उत्तरायण की स्थिति और मध्यान्ह दिन के 11:46 पर यह सभी पूर्ववत है। चंद्रोदय, आज का चंद्रोदय 4:09 पूर्व में और चंद्रस्त अपराह्न 4:58 पर। आज का दिशा शोध पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुए जौ खाकर या दूध का सेवन करके यात्रा में सोचता। पंचांग के पांचों अंग इस प्रकार। वार शुक्रवार, तिथि प्रातः 8:31 तक त्रयोदशी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद चतुर्दशी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 8:14 तक अश्विनी, उसके बाद अति। आज का नक्षत्र प्रारंभ अश्विनी के दूसरे पद से जो प्रातः 9:28 तक होता है, तीसरा पद अपराह्न 2:52 पर, चौथा पद रात्रि के 8:14 तक। उसके बाद आरंभ होता है भरणी नक्षत्र का पहला पद जो देर रात्रि 1:35 तक रहता है। दूसरा पद कल के सूर्योदय के पश्चात प्रातः 6:55 तक। योग अपराह्न 2:21 तक आयुष्मान, उसके बाद सौभाग्य और करण प्रातः 8:31 तक वनिष्ठ, तत्पश्चात संध्या के 6:54 तक वृष्टि भद्रा और फिर शकुन। तो ये रहे पंचांग के पांचों अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में चलने के पूर्व
भोलेनाथ का वास देखते हैं। भोलेनाथ का वास कैसा है, कहाँ है और इसकी शुभता कैसी है, जिसका उपयोग हम रुद्राभिषेक आदि में करते हैं। यदि पंचांग का वास, यदि भोलेनाथ का वास सही है तो रुद्राभिषेक का फल उत्तम होता है। चलिए, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक जब तक त्रयोदशी तिथि है तब तक भोलेनाथ पूजन पर हैं, जो कि शुभ नहीं है। उसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होता है, भोलेनाथ शमशान में है, वह भी शुभ नहीं है। यानी आज रुद्राभिषेक का शुभ समय नहीं है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त, शुभ और अशुभ वे जाने के पूर्व गीता की यह पंक्ति, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं है। यानी परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए, पंच मुहूर्त का की महत्ता को समझते हुए आइए जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करके हम सफलता की पहली सीढ़ी पर पाँव रखते हैं। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:19 से 12:13 दिन तक, अमृतकाल अपराह्न 1:44 से 3:11 अपराह्न तक, सर्वार्थ सिद्धि जो प्रातः 5:04 से 8:14 रात्रि तक, और विजय मुहूर्त अपराह्न 2 बजे से 2:53 अपराह्न तक, गोधूली विला संध्या 6:26 से 6:48 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:25 से मध्य रात्रि 0:07 तक। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल दिन के 10:06 से 11:46 दिन तक, गुलिक काल प्रातः 6:45 से 8:25 प्रातः तक, यमगंड अपराह्न 3:07 से 4:47 अपराह्न तक। वर्ज मुहूर्त दो भागों में, पहला भाग अपराह्न 4:38 से 6:04 संध्या तक, दूसरा भाग कल भोर में 4:45 से 6:10 कल प्रातः तक, और भद्रा प्रातः 8:31 से 6:54 संध्या तक। गणमूल प्रातः 5:05 से रात्रि के रात्रि के 8:14 तक। आज भद्रा का वास स्वर्ग है, जो कि शुभ है। इस प्रकार महत्वपूर्ण मुहूर्त इस आपके समक्ष में रखा। मुहूर्त समय और कर्म का सटीक मिलन है। इसके साथ ही अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से जीवन में आने वाली हम समस्त बाधाओं को सफलतापूर्वक और खुशी खुशी पार कर सकते हैं, जो मानव जीवन के हर चरण का अपरिहार्य हिस्सा है। इसलिए अनुकूल मुहूर्त में काम करें, समय के साथ बहें, समय के विरुद्ध। ग्रहों की आकाशीय स्थिति आज अंश के अनुसार यदि देखें तो सबसे ज्यादा ग्रह आज कमजोर अवस्था। सूर्य देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं, मेष से वृषभ में जाएंगे आज 6:28 प्रातः। बुध देव और शुक्र देव का राशि परिवर्तन हो चुका है और बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करने वाले। इस प्रकार सूर्य देव का राशि परिवर्तन आज है प्रातः 6:28 पर, और इसलिए ये कमजोर अवस्था में है। वहीं बृहस्पति देव 2 जून को राशि परिवर्तन करेंगे, इसलिए भी कमजोर अवस्था में है। और चंद्रदेव, मंगल देव, बुध देव और शुक्र देव ये राशि परिवर्तन कर चुके हैं, इसके बाल्य अवस्था में है, इस अवस्था में है, कमजोर है। शनि देव और राहु और केतु ये कमजोर मजबूत स्थिति में है। इस प्रकार राशि के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 2 ग्रह और अपनी राशि में 1 ग्रह है, वे मंगल देव। बुध देव अस्त चल रहे हैं और 29 मई तक ये अस्त चलेगा। मंगल देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह हैं, बुध देव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, चंद्र के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों के नक्षत्र में
एक एक ग्रह। राशि के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो बुध और शुक्र आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बुध देव शुक्र की राशि में, वृषभ राशि में, और शुक्र देव मिथुन राशि में, बुध की राशि। ग्रहों की आकाशीय स्थिति में नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में एक ग्रह, शत नक्षत्र में दो ग्रह, सम नक्षत्र में एक ग्रह है, और अपने नक्षत्र में 5 ग्रह है। सूर्य देव, बृहस्पति देव, शनि देव, राहु देव और केतु देव, ये सभी 5 ग्रह स्व नक्षत्र में। चंद्र और शुक्र के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। केतु देव और केतु देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, सूर्य देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। आज जैसा आरंभ में हमने कहा था, सूर्यदेव का आज प्रातः 6:28 पर राशि परिवर्तन। इसके साथ ही हम चलते हैं आपको लेकर दूसरे भाग। जी हाँ, दूसरे भाग में आपको लेकर चलते हैं। ताराबलम इसका नाम है, जिसमें सितारे करते काम है और सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वे चंद्रमा के गोचर से संबंध रखते हैं, और ताराबलम के सामने जो नीचे नक्षत्रों के नाम है वह हमारा आपका जन्म नक्षत्र है। इसमें से अपने नक्षत्र को हम चिन्हित करते हैं, जन्म नक्षत्र को, और फिर हॉरिजॉन्टली हम बढ़ते हैं, और जहां वर्टिकल लाइन मिलते हैं वे आज का प्रतिफल। आज कहे जो जब भी इस तरह के फल को हम देखें, इंडिविजुअली देखते हैं, और यदि आज का फल संपत 6, 7 मित्र या मित्र हो तो शुभता बताता है, जिसके अंतर्गत दैनिक कार्य में कार्य करने के साथ ही हम नए कार्य का आरंभ कर सकते हैं। वहीं यदि जन्म, विपत, प्रत्यय और नैथनी में आज का तारा बताता है तो वह अशुभता की तरफ इशारा करता है। ये सारी चर्चाएं हम प्रतिदिन किया करते हैं, इसलिए थोड़ा हम स्पीड में चलते हैं। और ग्रहों के ताराबलम के अनुसार ताराबलम मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं। प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र 9 ग्रह, कौन से ग्रह किनके नक्षत्रों के फल देंगे? इसके लिए 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध की जाती है। 9 नक्षत्रों की सूची में 3 श्रेणियों में रखा जाता है, और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है। केतु देव पहला ग्रह, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां और बुध नौवां। और हर जो ग्रह है जो उनकी क्रम संख्या है उसी नक्षत्रों की श्रेणी में से वे सभी नक्षत्र क्रमानुसार इनके स्वामी बनते हैं। उदाहरण स्वरूप केतु देव पहला ग्रह, इन्हें मिलता है पहला 10वां 19वां नक्षत्र का स्वामी, यानी हर श्रेणी में से पहला ग्रह। उसी तरह से शुक्रदेव दूसरा ग्रह, इनका स्वामित्व मिलता है दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व। और इस प्रकार घड़ी की सुई की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, और घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ के बुध जो है 9वां नक्षत्र, 9वां ग्रह बनते ही 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है। और ये सारणी इस प्रकार, यह सारणी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे सहेज कर रखा जा सकता है। और इस सारणी में से हम चिन्हित करते हैं अपने जन्म नक्षत्र को, यानी हमारा नक्षत्र जिस जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ था उसे हम चिन्हित करते हैं। और जब इसे चिन्हित करके हम ऊपर की दिशा में बढ़ते हैं, शीर्ष पर जाते हैं जो ग्रह पर है, यानी उस ग्रह नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी ग्रह जो बनते हैं वो हमारा जीवन का पहला ग्रह होता है, और यहीं से गणना आरंभ होती है। फिर घड़ी की सुई की दिशा में बुध तक जाते हैं, और फिर वापस केतु देव से यात्रा आरंभ करके जो हमारा जन्म ग्रह बनता है उसके ठीक पिछले ग्रह में हम उठते हैं। इस प्रकार 9 ग्रहों की यात्रा। ये जो पहला ग्रह बने जन्म ग्रह, इसी ग्रह की महादशा में हमारा जन्म होता है, और इस ग्रह के महादशा में जब जन्म होता है तो हम बिंबसोत्री दशा को, जन्म कुंडली के बिंबसोत्री दशा को देखें, उसमें यह स्पष्ट रूप से यह वर्णित होता है। शेषांश, भोगांश और कुछ अवधि की जाती है, रेसिडुअल पार्ट। ये आदि यह अवधि बताती है कि जो इस जन्म में हमें इतनी अवधि तक इस ग्रह का
फल भोगना है। कुल ग्रहों की जो अवधि होती है वो आपके समक्ष प्रस्तुत, और यह बताता है कि कौन से ग्रह, यह बताता है हर ग्रहों के पूरी अवधि। और इससे हम जब विंशोत्तरी दशा से देखते हैं तो उससे यह देखते हैं कि कितना अवधि तक उसको भोग चुके हैं। यानी पहला पहला ग्रह की जो अवधि होती है वह शेष जो अवधि होती है, जो पूरे अवधि में से ग्रह के पूरी दशा अवधि से उस ग्रह को जो अवधि हमें भोगने हैं उससे घटाते हैं, तो यह पिछले जन्म का निकलता है जो हम भोग कर रहे हैं। यानी पिछले जन्म में हमारी मृत्यु इसी ग्रह के महादशा में हुई होती है, और इसलिए इसे पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए पहला ग्रह पीड़ादायक होता है, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ये सुफलदायी, और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां असुफलदायी। और इनकी जो मात्रा सुखता और अशुभता की होती है, जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ती है। इस प्रकार ग्रहों को के बारे में भविष्य में कौन कौन ग्रह हमारे लिए सुखकारी होंगे, कौन से ग्रह हमारे लिए चुनौती ला सकते हैं, बाधा क्रिएट कर सकते हैं, ये सभी हम अग्रिम रूप से जानकर इनकी शुभता सुनिश्चित करते हुए, शुभता शुभता सुनिश्चित करते करते करके हम शुभ ग्रहों के अंतरदशा में या दशा अंतरदशा में योजनाबद्ध तरीके से काम करके शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं अशुभ ग्रहों की स्थिति में हम मानसिक रूप से चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, ताकि यह हमें कम पीड़ा देता है। उसी तरह से जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसा फल देंगे, इसी चार्ट से हम जानते हैं। यदि वे दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह के श्रेणी में होते हैं तो उनके अनुसार कार्य करने से हम वे फल प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी और शुभकारी भी हो सकते हैं। शुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी, अशुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए पीड़ादायक, बाधक होते हैं। चाहे वह व्यक्ति घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार का हो, समाज का हो या संसार का हो, कार्यस्थल का हो या व्यवसाय स्थल का हो, ये सभी जगह लागू। और इसलिए नवतारचक पद्धति की उपयोगिता काफी है, और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग वीडियो पोस्ट किया है। जो नवतारचक पद्धति, अद्भुत पद्धति, आप उसे देखें, लाभान्वित हो। उसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की कुंडली भी रखी। तो वापस चलते हैं ताराबलम। ताराबलम में आज देखते हैं चंद्रमा का गोचर करना है, और आज चंद्रमा यदि कहें तो 8:14 रात्रि तक वे अश्विनी नक्षत्र में है, उसके बाद भरणी नक्षत्र में जाते हैं। और यदि आज के बारे में कहा जाए तो रोहिणी, हस्ता, श्रवणा तथा मृगशिरा, चित्रा और शर्विष्ठा नक्षत्र के जातक के लिए अशुभता के संकेत हैं। शेष राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत। और इसके साथ ही हम आज जो अति मित्र है, मित्र अति मित्र, ये कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ नक्षत्र के साथ है। और इसके साथ ही आज के इस भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। हम आपको ले चलते हैं तीसरे भाग में, राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। जी हाँ, आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन नहीं है, इसलिए ये मेष राशि, और मेष राशि में आज जो फल देंगे वो इस प्रकार है। मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत। शेष राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत नहीं। अब आपको हम ले आए हैं चौथे भाग में। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष, काफी उपयोगी है, क्योंकि यह शुभ और शुभ काल दर्शाता है किसी भी कार्य को करने के लिए। और चाहे वह कार्य हम कोई भी कार्य करें जिसमें हम शुभता सुनिश्चित करते हैं, यह चौघड़िया हमें मार्गदर्शन करता है, शुभ और शुभ समय दर्शाता है कि कब काम करने चाहिए, कब अपने हाथ को रोकना चाहिए। यदि हम वह कार्य पूजा पाठ से संबंधित हो सकता है, या पहली बार किए जाने वाले कार्य से भी हो सकता है। यदि हम उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहते तो कम से कम
शुभ कार्य में शुभता चाहते हैं, इसलिए कार्य करने के पूर्व चौघड़िया अवश्य देखना चाहिए। और इसकी उपयोगिता काफी है, इसलिए इसकी उपयोगिता के मद्देनजर हमने यूट्यूब पर अलग से ये हिंदी और अंग्रेजी में यूट्यूब में वीडियो पोस्ट किया है। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। संक्षेप में कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं। किंतु साप्ताहिक दिनों से इन्हें जोड़ने के लिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। 8वां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया प्रतिदिन होता है, वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है। इस प्रकार 8 चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो जाता है। और साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं। ये इन्हें विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न रूप से विभिन्न तरह के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त होते हैं, विभिन्न प्रयोजनों के लिए फलदायी होते हैं। इसलिए इन्हें चौघड़िया से भी संबद्ध किया गया, और चौघड़िया से भी संबद्ध स्वतः हो जाते हैं, क्योंकि चौघड़िया का साप्ताहिक दिनों से संबंध है, और हर चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, और साप्ताहिक दिनों का विभिन्न शासक ग्रहों से। इसलिए चौघड़िया का भी संबंध साप्ताहिक ग्रहों से, वे साप्ताहिक दिनों के स्वामी ग्रहों से और उनके द्वारा निमित्त कार्यों से होता है। जब भी हम चौघड़िया देखें, उसका उपयोग करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि जो भी चौघड़िया है कहीं अशुभता से अतिव्याप्त तो नहीं है। रात्रि का चौघड़िया, सॉरी दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला और वार बेला से प्रतीत हो सकता है, वही रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि काल चौघड़िया जो शनि के से चौघड़िया से संबंध है, यह प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। यह प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। कारण सूर्य देव, दिन में सूर्य देव का प्रभुत्व और सूर्य देव से शनि देव नाराज, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। ठीक इसके विपरीत रात्रि में चंद्रमा का प्रभुत्व और चंद्रमा से बुध देव नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित। इस प्रकार ये चौघड़िया जो हमने आपसे साझा किया, ये प्रतिदिन और प्रति रात अशुभता से ग्रसित होते हैं। शनि का चौघड़िया दिन में और बुध का चौघड़िया रात। शनि देव कर्म और न्याय के देवता हैं, पापी ग्रह है, इसमें इसे इन्हें काल के रूप में चिन्हित किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए इसमें, किंतु सत्य और निष्ठा पर चलते हुए धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह काफी लाभदायक है। वहीं रोग चौघड़िया मंगल देव क्रूर और निष्ठकारी, किंतु शत्रुहंता के लिए काफी उपयोगी, इसलिए शत्रुहंता में ये इनका उपयोग किया जाता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में हर व्यक्ति वर्ग के लिए शत्रुहंता अलग अलग है। विद्यार्थी के लिए उनका पाठी, क्योंकि यदि उन्हें पराजित आप नहीं करेंगे तो वह हमें इसका लाभ नहीं मिलेगा। उसी तरह से यदि हम कहें नौकरी पेशा वाले के लिए सहकर्मी, उन्हें कम्पीट करना होता है और उन्हें पराजित करके ही आगे बढ़ते हैं। शरीर का विभिन्न भाग, रोग जो है, यह शरीर को से सूखता शरीर के विभिन्न भागों के लिए यह काफी, शरीर के रोग के लिए भी मंगल देव काफी उपयोगी होते हैं, क्योंकि ये शत्रुहंता, शरीर के लिए रोग शत्रु होता है। इस प्रकार मंगल का चौघड़िया काफी शत्रु को पराजित करने के लिए काफी उपयोगी। और चलिए यह सब जानते हुए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का दिन का आरंभ शुक्रवार है, चर चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, चर चौघड़िया से दिन समाप्त है, और रात्रि रोग चौघड़िया से आरंभ है, रोग से समाप्त है। और आज अमृत चौघड़िया जो 8:25 से 10:06 तक है, वह वार बेला से ग्रसित है। काल चौघड़िया जो राहु काल जो 10:06 से 11:46 तक है, वह राहु काल और काल बेला दोनों से ग्रसित है। वहीं रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया जो रात्रि के 9:07 से 10:26 तक है, वह काल रात्रि से ग्रसित है।
इसके साथ ही अब हम आपको ले चलते हैं अंकों की दुनिया। जब हम जन्म लेते हैं, ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं और अंक उसी समय से कार्य करना शुरू करते हैं जिस समय से हम सांस लेना आरंभ करते हैं। और ये अंक होते हैं 1 से 9 तक। 10वां अंक नहीं होता, शून्य को गणना में नहीं लेते। और अंक ज्योतिष के मूल सिद्धांत के अनुसार जब भी कोई 2 अंकों या 2 से ज्यादा अंकों का समूह होता है तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर देते हैं। 1 से 9 तक के अंक और 5वां अंक बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि यह संतुलित बीच का अंक है और यह अपने से पूर्व और बाद में आने वाले अंकों को संतुलित करता है। यह मजबूत स्थिति में रखता है। ये 1 से 9 तक ग्रह और इनके शासक ग्रह अलग अलग। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि और 9 के मंगल। और इन ग्रहों के अलग अलग तत्व, गुण और ऊर्जा होते हैं जो इन अंकों में समाहित होते हैं। इसलिए इन अंकों को अपनी के तत्वों, गुणों और इनके तत्व, गुण और ऊर्जा के अनुसार इन्हें विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें उपहार में देते हैं और यह उपहार की जन्म तिथि के रूप में होता है, जिसमें तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि और माह 1 अंक का भी हो सकता है, 2 अंकों का हो सकता है, वर्ष 4 अंकों का। तिथि, माह और वर्ष। तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है और तिथि और माह मिलकर हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाते हैं। तिथि चूंकि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, इसलिए इसे मूलांक कहा जाता है। वहीं तिथि माह जो मिलता है एटीट्यूड नंबर इसे कहा जाता है, जो कि हमारे बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। और इतना ही नहीं, तिथि, माह और वर्ष जब मिलते हैं तो भाग्यांक कहलाता है और ये हमारे पूरे कर्मों के बारे में बताता है। तिथि हम स्वयं होते हैं, इसलिए इसे मूलांक कहा जाता है। बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहा जाता है। वहीं तिथि, माह और वर्ष जो भाग्यांक होता है, इसे बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहा जाता है। ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में संबंध जो होता है, यह हमारे लिए शुभता लाता है। यदि अशुभ स्थिति है तो फिर अशुभता भी लाता है। इसलिए पूरा अंक ज्योतिष इसी ड्राइवर और कंडक्टर के इर्द गिर्द घूमता है। और पूरे जीवन काल के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि जो हमारे जन्म तिथि से जो निकल कर आया है, मूलांक और भाग्यांक, ड्राइवर और कंडक्टर, ये आपस में शत्रुवत है या मित्रवत है। साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों के अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं। जो अंक कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारे जन्म तिथि में अनुपलब्ध है। और जब जो अनुपलब्ध अंक होता है वह हमारे लिए नकारात्मक प्रभाव डालता है। उस अंक से संबंधित ऊर्जा, तत्व और गुण की कमी हमें पाई जाती है। इसलिए इन अंकों को बेहतर अधिक से अधिक प्रयोग करके हम जीवन में शुभता ला सके, बशर्ते कि ये अंक हमारे दुश्मन तो नहीं। अब प्रश्न उठता है कि पहले जानना है हमें कौन से अंक अनुपलब्ध है। इसके पूर्व हम आपसे चर्चा करते चले कि जब भी जन्म तिथि में, तिथि कहीं भी तिथि में, माह में या कहीं भी गणना में आता है 11, 22, 33, तो वह हमारे अपूर्व जन्म के आत्मा से संबंध और उनके अधूरे कार्य से संबंध है जो इस जन्म में करना पर होता है। इसे मास्टर नंबर कहा जाता है। वहीं 13, 14, 16, 19 यदि कहीं आते हैं तो वह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों द्वारा उत्पन्न ऋण से संबंधित है। इसलिए यह दोनों महत्वपूर्ण है, इनका उपयोग किया जाता है। तिथि, माह और वर्ष से जो, चूंकि ये जो जन्म तिथि है ये चिर होता है, स्थायी होता है, इसलिए ऐसे अंक को जो हमारे ड्राइवर और कंडक्टर यदि शत्रुवत हैं तो ऐसे अंक को लाया जाता है जो दोनों के मित्र। हमने ये जन्म तिथि गूगल से लिया है, 15/5/1987। ये जो जन्म तिथि लिया है उसका उद्देश्य शैक्षणिक। अब हम इस तिथि को का आकलन करते हैं। तो आपके समक्ष 2 चार्ट हमने रखा। पहला चार्ट में सभी अंक, सभी बॉक्स हो रहे हैं। वहीं दूसरे चार्ट में कुछ बॉक्स खाली भी। इसलिए इन अंकों को जानना जरूरी है। और ये तक जो अनुपलब्ध अंक है 3 और 4, उनके बॉक्स खाली हैं। और 8, 2, 7, 6 ये 1 बार आया है। वहीं 9, 5, 1 ये 2 बार आ चुके हैं। इसलिए 9, 5, 1 जातक के लिए
शुभ नहीं होगा, संभावना इसकी बनती है। और 2, 7, 6 और 8 ये एक बार आए। अब ये प्रश्न उठता है कि हम तो ये समझ गए कि कौन से अंक हमें प्रयोग करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, किंतु स्रोत क्या होगा, ये अंक लाने का स्रोत कौन सा होगा। तो आपको यहाँ पर बताते चले कि यह जन्म तिथि हमने ईश्वर से लिया है, ईश्वर हमें हमें दिया है, और हम जो इनको ठीक करने के लिए जो अंक उपलब्ध होते हैं वह हम उस प्रयास करते हैं जन्म तिथि से आया, सॉरी, वह हमारे नाम से आया, क्योंकि नाम धरती के ईश्वर माता पिता देते हैं और वह उसी को लिया जाता है। नाम का पहला अक्षर भी काफी महत्वपूर्ण होता है, पहला शब्द, पहला अक्षर, यह ऊर्जा देता है। और ड्राइवर जो का कोई भी ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक हमें नहीं लाना चाहिए, चाहे वो जन्म तिथि से निकला हुआ अंक ही क्यों ना हो। तो चलिए नाम का सहारा लेते हैं। नाम जो होता है उसमें आप कहेंगे कि इसमें तो अक्षर प्रयुक्त होते हैं, फिर नामांक कैसा होगा। तो अक्षरों के मूल्य होते हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत है, और इसलिए इनका नाम का जो अंकीय मूल्य है वह हम परिवर्तित करते हैं। और हमने जो नाम लिया है वो परिधि शर्मा का है, ये इंडियन टीवी एक्ट्रेस है। और इनका मूलांक, इनका नाम का जो पहला अक्षर है 8 दे रहा है, और नाम का जो ये अंक है नामांक वह 2 दे रहा है। वॉवेल कम है, कॉन्सोनेंट ज्यादा है, ये शुभ नहीं है। वहीं अब हम दुश्मन अंकों, पहले तो जन्मतिथि की, जन्मदिन की लिए बधाई, और अब चलते हैं शत्रु अंकों के तरफ। 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 4 के 8, 9, 4, 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3, 8 के 1, 2, 9, 4, 8, और 9 के 6, 4, 2, 8, 9। और इसलिए ये अंक जो होते हैं, ये आप देखें, इनका जो मूलांक है वह 6 बनता है, और भाग्य अंक 9, ये दोनों आपस में शत्रुवत है। 6 के शत्रु 3 और 9 दोनों होते हैं। इसी प्रकार यदि हम देखें, इनका भाग्यांक 9 होता है, और 9 का शत्रु 8 भी होता है। 9 के शत्रु 6, 4, 2, 8, 9 होते हैं। यहाँ आपको बताते चले कि कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अपने के ही शत्रु होते हैं। जी हाँ, जैसे 4, 7, 8 और 9, इनका पुनरावृत्ति होना, रिपीटेशन होना तो नहीं देता, तो फल नहीं देता। इसलिए गाड़ी संख्या, मोबाइल संख्या आदि में इन अंकों का जो उपयोग हम करते हैं अगर रिपीटेड नंबर का, वह शुद्धता कम देता है। तो ये रहे है अंकों की चर्चा, अंकों कैसे कार्य करते हैं। वर्षफल कैसे निकालते हैं। वर्षफल निकालने के लिए जो जन्म तिथि होती है उसमें से तिथि को निकालकर हम वर्तमान वर्ष को रखते हैं, और यदि आज कहा जाए तो इनका जो रनिंग एज है वह 3 है, और वह अंक जो पर्सनल ईयर दे रहा है वह भी 3। दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है किंतु 6 के दुश्मन 3, यानी जो इनका मूलांक का दुश्मन है 3, इसलिए इन्हें सावधानी बरतना जरूरी। इसके साथ ही हमने देखा कई अंक कैसे कार्य करते हैं। अब देखते हैं अंक बोलते हुए। आज का अंक 3 है, और 3 अंक सभी के मित्र होते हैं, तटस्थ होते हैं 4 वालों के साथ, किंतु शत्रुवत होते हैं 6 के साथ। यानी 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20, 29, 3, 12, 21, 30, 5, 14, 23, 7, 16, 25, 8, 17, 26 और 9, 18, 27 तारीख तक के जन्म जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। वहीं आज ये वही हम कहें 4, 13, 22, 31 के साथ तटस्थ संबंध है, और 6, 15, 24 के साथ यह 6, 15, 24 के साथ ये अंक शत्रुवत है, इसलिए इन्हें सावधानी रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो ये रहा हमारा आज का प्रश्न हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करते हुए
अनुकूल मुहूर्त में कार्य करें, शुभता पाएं। समय के साथ रहें, समय के विरुद्ध नहीं। और यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ चैनल को साझा भी करें। नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारी हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। जी हाँ, चैनल को साझा करें। और अंत में आपसे आग्रह है, करबद्ध प्रार्थना है कि यदि इस प्रस्तुति को देखने में कोई सुझाव आपके मन में आया हो तो हमारा मनोबल बढ़ाएं, सुझाव पर भेजकर YouTube के कमेंट बॉक्स में सुझाव दें और सुझाव देकर मनोबल बढ़ाएं ताकि हम प्रस्तुति को बेहतर आपके लिए बना सकें। इसके साथ ही दिवस के देवता शुक्रदेव तथा मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन शुभ हो। जय शुक्रदेव, जय जय शुक्रदेव, जय मां लक्ष्मी।